नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के टाइम में सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि भाई तलाक होगा कैसे। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस महिला के साथ में या इस पुरुष के साथ में रहा कैसे जाएगा, क्योंकि जीवन एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, बहुत लंबा समय है। तो लंबा समय एक दूसरे के साथ नहीं काट पाएंगे, इसीलिए लोग तलाक के लिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं जिस वजह से एक दूसरे का मन जो है वो साथ रहने से हट जाता है, और जब मन हट जाता है तो फिर तलाक का प्रोविजन कहीं ना कहीं आता ही है। आज का वीडियो जो है मैं उन पतियों के लिए या उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति से या फिर अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जिन्होंने लाख कोशिश कर ली कि भाई मुझे तलाक दे दो, लेकिन वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? अब जो है हर व्यक्ति के पास अधिकार है, कानून ने स्वयं अधिकार दिया है आपको तलाक लेने का। अगर आपका पार्टनर, दूसरा पार्टनर आपसे खुश नहीं है या फिर आपको तलाक देना नहीं चाहता है, तो फिर कानून में भी ये प्रोविजन दिया हुआ है कि आप जो है वो एक तरफा तलाक भी ले सकते हैं। तो आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते से आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। आपको किसी के आगे गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाएंगे न्यायालय में और न्यायालय आपको डिक्री देगा कि आपका ये रिश्ता जो है वो खत्म है और आज से आपका तलाक है। तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ रही है कि भाई सामने साथ रहना मतलब है ही नहीं, संभव है और किसी प्रकार से, और आज के बाद जो है हम अपना अपना अलग अलग समय जो है व्यतीत करेंगे, लेकिन साथ में नहीं रह पाएंगे। अब इस तरीके की परिस्थिति सामने आती है और इन्हीं चीजों से परेशान होकर महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, महिलाओं की वजह से ही पुरुष जो है कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं, अपना जीवन समाप्त कर ले रहे हैं। उनकी जितनी टॉर्चर जो है वो इंसान वो झेल नहीं पाता है और कहीं ना कहीं वो अपना जीवन समाप्त कर रहा है। जिन लोगों की वीडियो वायरल हो जाती हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चित हो जाते हैं, उनका तो समझ में आता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव देहात से हैं, जिनको फोन के द्वारा न पता होता है और वो चुपचाप फांसी लगा लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो कारण होता है वो पत्नी के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराना या फिर पत्नी के द्वारा प्रताड़ित करने का, ऐसा मामला सामने आता है। अब तक बताया जा रहा है कि लगभग 85,000 लोगों ने पिछले 5 साल में आत्महत्या कर ली गई है। अब ऐसा आंकड़ा जो कि सिर्फ और सिर्फ इन झूठे मुकदमों की वजह से ही परेशान होकर आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, ना आप पत्नी को खत्म करो और ना पति खुद को खत्म करे। अगर ऐसी परिस्थिति सामने आ रही है कि रहना संभव है ही नहीं, चाहे 1 से लेकर लाख तक फांसी तक हमें हो जाए, लेकिन साथ नहीं रह पाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक ही प्रोविजन है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपको जब दूसरे पार्टनर से मतलब साथ नहीं रहना है तो फिर आपको तलाक ले सकते हैं। ये प्रोविजन जो है वो हर सिटीजन के लिए है, महिला मतलब हिंदू के लिए, जो महिला हो या फिर पुरुष हो जो अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां यहाँ पर जो है आपको मुकदमा फाइल करना होता है। आपने काफी प्रयास कर लिया, भी ना सेटलमेंट हो रहा है, ना फैसला हो रहा है, ना कॉम्प्रोमाइज, ना आ रही है, ना जा रही है, ना छोड़ रही है, ना साथ रह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपके सामने एक ही ऑप्शन आता है कि आप तलाक का मुकदमा डालें। अब तलाक का मुकदमा डालना कैसा, मैं वो बताता हूं आपके लिए। कुछ लोग जो है वो मूर्खता कर देते हैं और बाद में उनका मुकदमा डिसमिस हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मुकदमा कैसे दायर करवाना है अपने वकील साहब से, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब आप मुकदमा आप फाइल करवा रहे हैं अपना सेक्शन 13 के तहत, मतलब एक्स पार्टी आपको कराना है, तो उसमें ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी कहानी नहीं लिखना है। आपने अपनी पूरी कहानी बता डाली उसमें, जो कि कानून से परे है, कुछ कानून है ही नहीं उसमें। तो ऐसी कहानी नहीं चलती है कोर्ट में। कानून के दायरे में रहते हुए कहानी चलती है। आपकी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, वो वकील को दीजिए, वकील उसको कन्वर्ट करके कानूनी रूप से बदल देगा उसके लिए। तो कानून जब तलाक दिया जाता है तो उसमें कानून देखी जाती है कि कानून कहाँ क्या एडजस्ट हो रही है। आप ऐसी जैसे बात करें, ऐसा चिल्लाती है, चीखती है और साथ में नहीं रहती है, या फिर ऐसी कहानी आप बता दोगे ना, तो वो कहानी कोई नहीं चल पाती है और फाइनली डिसमिस हो जाता है। तो आप अपनी बात जो है वो एक वकील को बताएं और वकील उसको कानून में प्रूव कर उसको कानूनी रूप से तब पेश करेगा। तो ये काम वकील का होता है। ये इस तरीके से आपको एक अच्छा वकील लेना पड़ेगा। आप जिस तरीके से आप सोचेंगे भाई कोई कैसा ही वकील हो, वकील तो वकील ही है, लेकिन नहीं, हर वकील अलग होता है और कहीं ना कहीं
अंतर होता ही है, कोई ज्यादा जानता है तो कोई कम जानता है। पढ़ाई सबने एक ही कर रखी है, लेकिन पढ़ाई किस तरीके से करी है, कहते हैं मार्क्स जो होते हैं वो किसी के 98 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन, तो इस तरीके से भी होता है। तो आप समझिए, मतलब एक अच्छा वकील लेने के लिए आपको वो चीजें बतानी पड़ेंगी जिसमें कानूनी रूप से वो प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। अब जब आप सेक्शन 13 का एक्सपर्टी कराने के लिए मुकदमा डालेंगे, आपने मुकदमा फाइल कर दिया, उसके बाद दूसरे पक्ष को नोटिस किया जाएगा, और जब नोटिस किया जाएगा तो वो पक्ष आएगा, अच्छी बात है, तो आप लड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो फिर आपको एक्सपर्टी ही सुनते हुए आगे प्रोसीडिंग बढ़ा दी जाएगी, और तलाक आपका एक तरफा आपको सुनकर ही, आपके आधार पर ही तलाक दे दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसको पता है कि भाई मुकदमा डल गया है, पूरी जानकारी है उसकी, लेकिन वो जानबूझ कर नहीं आ रही है, यानी कि कोर्ट की बात नहीं मान रही है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी तरफ से अपना बयान दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, और एविडेंस पूरा इकट्ठा करके वहां पर दे दीजिए, सब ये सब कुछ है, और इस आधार पर आपका तलाक हो जाएगा। लेकिन आपको सब कुछ चीजों को एक अच्छे से सीरियल एडवाइस जो है वो कानूनी रूप से उनको लगवाना है, तभी आप उसको उस पर सक्सेस ले पाएंगे। वरना ऐसा नहीं है कि एक्सपर्टी अगर आपका हो गया तो तलाक आपका होना है, एक्सपर्टी में भी डिसमिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये चीजें आपको एक अच्छे वकील के द्वारा ही मिल पाएंगी, जो आपको अच्छे से बेहतर से गाइड कर सकता है और आपका मुकदमा डाल सकता है। तो मैं कहता हूं, अब जो है आप अपनी पत्नी के आगे या फिर अपने पति के आगे गिड़गिड़ाना बिल्कुल बंद करो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई संभव है ही नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए, अब साथ रहना संभव है ही नहीं, तो साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप तलाक डालें। और मैं कहता हूं आज के टाइम में हर पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, जिसको साथ नहीं रहना है, सीधे मुकदमा डालो, मुकदमा दायर करो, ताकि उस व्यक्ति को पता लग सके कि हाँ भाई अब साथ रहना है ही नहीं। तो जब आपकी तरफ से एक मैसेज जाएगा कि भाई हमें साथ रहना ही नहीं है, वो रह ही नहीं सकता है, तो फिर वो व्यक्ति आपसे अलग होने की प्रक्रिया को सुनेगा, समझेगा, लगाएगा दिमाग कि भाई साथ में नहीं रहा, अलग हो रहा है। तो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज आप आधार पर आपका डाइवोर्स हो जाए, वरना तलाक का एक्सपर्टी तो आपको हो ही जाएगा, एक्सपर्टी आप करा ही लोगे। तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप जरूर करें, क्योंकि कानून में ही ये नियम दिया गया है। अगर तलाक का प्रोविजन होता नहीं तो कानून हमारे लिए क्यों बनाती, तो कानून बनाया गया है प्रोविजन, तो फिर आप उसको अपने वकील के द्वारा आप सेक्शन 13 के तहत पिटीशन फाइल करवाइए। और अगर नहीं आता है दूसरा पक्ष जो है, फिर उसके बाद वो एक्सपर्टी प्रोसीड करवाइए और एक्सपर्टी अपना तलाक लीजिए। बस इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। बस इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।